नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे मासूम बच्चों का आज डिस्काउंट की एक गजब ट्रिक सीखने के लिए स्वागत है। मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो हमारा फेवरेट चैप्टर है। अब जब मुझे इतना पसंद है तो मैं आपका भी फेवरेट बना ही दूंगा। आप कभी एक दाम की दुकान पे गए हो? कभी नौकरी पाओगे, कुछ खर्चा करोगे, उसको ले जाओगे किसी मॉल में, वहां पर छूट फूट ना मिलती? एक दाम की दुकान। तो वही एक दाम की दुकान वाले में आज सवाल आपको कराऊंगा। नो डिस्काउंट, डिस्काउंट देना अगर बंद कर दिया जाए तो प्यारे प्यारे जो सवाल बनते हैं उनका शॉर्टकट कैसे करोगे वो आज सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे अर्थमेटिक एडवांस की ऐसी खतरनाक ट्रिक उपलब्ध है जो और कहीं आपको नहीं मिलेंगी। और कंसेप्चुअल मेरे दोस्तों, कंसेप्चुअल मेथड। ठीक है जी, आइए मजा आ जाएगा। प्यारे भाई, अगर किसी सामान पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, पहली बात तो छूट किस पे दी जाती है? वस्तु के एमआरपी पर। ठीक है बच्चों, उसके मार्क्ड प्राइस पर। अगर एमआरपी पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचा जाएगा, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाएगा। अगर छूट देना बंद कर दी जाए तो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस ही मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। वस्तु की जो बिक्री कीमत होगी, वो जो उस पे प्राइस टैग जो लिखा हुआ है ना, जो स्टिकर पे प्राइस रखा हुआ है एमआरपी, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? बस इतना सा ही कंसेप्ट है। लेकिन सवाल देखो कितने बढ़िया बढ़िया हैं। एक दुकानदार अपने माल के अंकित मूल्य में 28 रुपए की कमी करके 20% का लाभ कमाया। यानी कि एक दुकानदार एमआरपी पे 28 रुपए डिस्काउंट देता है। एमआरपी पर 28 रुपए की कमी करी, यानी कि एमआरपी पर 28 रुपए डिस्काउंट दिया, 20% का लाभ कमाया। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य 560 रुपए है, अगर उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यह सवाल है। सवाल में बोला है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि डिस्काउंट देना तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखो, जब दुकानदार 28 रुपए का डिस्काउंट देता है तो दुकानदार को कितना लाभ होता है? 20%। क्लियर है ना? अगर दुकानदार उसको अंकित मूल्य पर बेचेगा तो 28 रुपए की छूट देना बंद कर देगा, यानी कि अपने कस्टमर से 28 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। डिस्काउंट देना बंद किया, कस्टमर से पैसा लेना ज्यादा शुरू किया। सिंपल लॉजिक है। अगर ये 28 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर देगा, अंकित मूल्य पर बेचेगा, तो अपने कस्टमर से 28 रुपए ज्यादा लेगा, यानी कि उसको 28 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन प्रॉफिट होता किस पे? लागत मूल्य पे, सीपी पे। सीपी कितना है? 560 रुपए। तो 560 के कॉस्ट प्राइस पर 28 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। परसेंटेज में कितना है बच्चों? ये 100%। ठीक है ना? तो 28 दूनी 56 और 20 से 100 चला जाएगा 5 बार, यानी कि 5% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। तो अब वस्तु पे कितना लाभ होगा? 20% प्लस 5%, कितना आ गया बच्चों? 25%। सही दिख रहा है ना सचिन? 25%। कोई दिक्कत हो गया कि नहीं? एक सेकंड में मजा आ गया। कुछ भी कैलकुलेशन की, कोई एमआरपी निकालने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक सोचो। ये देखिए मेरे भाई, एक और सवाल आपको दिखाता हूं। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ रुपया 108 ऑन एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर गेन्स 14%। 108 रुपए की छूट देने के बाद एक व्यापारी को 100 कितना 14% का लाभ होता है। इफ दिस डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, अगर ये डिस्काउंट बंद कर दिया जाए, इस डिस्काउंट की अनुमति, परमिशन खत्म कर दी जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? आर्टिकल का क्रिय मूल्य कितना है? 450 रुपए। बताइए बच्चों, 108 रुपए छूट देने के बाद भी दुकानदार को कितना लाभ होता है? 14%। दुकानदार को 14% लाभ तो हो ही रहा है। अगर 108 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर देगा दुकानदार, तो अपने कस्टमर से 108 रुपए ज्यादा लेगा, यानी कि दुकानदार को 14% से 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। है कि नहीं सचिन? लेकिन यह है 108 रुपए में। आंसर किस में बताना है? परसेंटेज में। तो 450 रुपए क्रिय मूल्य, क्योंकि प्रॉफिट तो क्रिय मूल्य पर होता है ना। 450 के सीपी पर 108 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा? गुणा 100%। तो जीरो कट ही गया मेरे भाई। ठीक है ना? और 9 से 12 बार, 9 पंजे 45, 5 से 10
2 बार, तो कितना आ गया 12 दूनी और 14 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38%। तो अब कितना लाभ होगा दुकानदार को? 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या करने में, है कि नहीं सचिन? आ जाइए, ये सब प्रीवियसर के पूछे हुए सवाल हैं। ये देखिए प्यारे दोस्त, एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाने का मतलब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 576 रुपए छूट देता अपने ग्राहक को, फिर भी उसके बाद भी 20% का दुकानदार लाभ कमाता है। बोले अगर टेबल की लागत 3840 रुपए, कितनी है 3840 रुपए, तो टेबल को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा? देखो भाई, अगर टेबल को एमआरपी पर बेचेंगे यानी कि ये एमआरपी को 576 रुपए नहीं घटाएंगे, 576 रुपए का डिस्काउंट नहीं देंगे, तो अपने कस्टमर से 576 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, तो 576 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? लेकिन कितने की लागत मूल्य पे? 3840 के लागत मूल्य पे, है कि नहीं बच्चों? ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। परसेंटेज में कितना है बच्चों? ये इंटू 100%, परसेंटेज में आ गया गुणा 100%। बस यही है हल्की सी कैलकुलेशन जो आपको करनी है। 0 तो चला ही जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये 24 से 24 बार, 24 एकम 24 और 14, 24 छिक्का 100, ठीक है भैया। अभी 16 से आपका ये 240 है ना, ये कितनी बार चला जाएगा प्यारे दोस्तों? 15 बार, ठीक है ना। तो 20 + 15 कितना हो गया? 35%। तो कितना लाभ होगा अब? ऑप्शन नंबर कर लोगे क्या? ठीक है ना। चलो, तो ये तो आप सवाल अब 2 सेकंड में उड़ा लोगे। अगर अब भी नहीं कर पाए तो बेटा पापी हो आप, ठीक है ना। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं अब, ठीक है ना। यानी कि ये आ गया आपका टाइप नंबर 2, इसी पे नो डिस्काउंट वाले सवालों में। एक वस्तु जिसका मूल्य 3550 है, ठीक है, ये अंकित मूल्य, सॉरी हिंदी में लिखा नहीं है, एन आइटम मार्क्ड एट 3550 रुपए, क्या है बच्चों? अंकित मूल्य है ना। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 3550 रुपए है, इस ऑफर्ड एट K% डिस्काउंट ₹4 3124। इस वस्तु पे K% डिस्काउंट दिया जाता है और ये वस्तु 3124 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है। इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड इज रिड्यूस्ड टू K-4%, अगर डिस्काउंट जो ऑफर कर रहे हैं उसको घटाकर K-4% कर दिया जाए तो ये आइटम अब कस्टमर को किस प्राइस पर उपलब्ध होगी? समझ रहे हो आप? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 3550 रुपए। जब अंकित मूल्य पर K% डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु कस्टमर को कितने रुपए की मिलती है? 3124 रुपए की। सवाल में यह है कि अगर डिस्काउंट को घटाकर, पहले कितना था K%, अगर डिस्काउंट को घटाकर K% से K-4% कर दिया जाए तो यह वस्तु कस्टमर को कितने की मिलेगी? यही समान है, सवाल है। बच्चे क्या करेंगे कि पहले K का मान निकालने लगेंगे। मार्क प्राइस दे रखा है, K% डिस्काउंट 3124 में बेची जाती है, और वहीं वो अपना जो है पेपर और सवाल बर्बाद कर लेंगे। एक बात आप बताइए, आप पहले कितना डिस्काउंट दे रहे थे वस्तु पर? K%। अब कितना डिस्काउंट दे रहे हो? K-4%। यानी कि आपने डिस्काउंट को 4% कम कर दिया। अगर आपने वस्तु पर 4% छूट कम कर दी तो कस्टमर से क्या बोलोगे? भाई 4% पैसा एक्स्ट्रा निकाल। है, आप जितना डिस्काउंट कम करोगे कस्टमर से उतना पैसा एक्स्ट्रा लोगे। आई ना बात समझ में? यानी कि वस्तु 3124 रुपए से ज्यादा में बिकेगी। अगर आपने 4% डिस्काउंट कम कर दिया एमआरपी पर तो आप कस्टमर से एमआरपी का 4% पैसा एक्स्ट्रा लोगे। एमआरपी कितना है? 3550। तो 3550 रुपए का 4%, ये आ गया ना, दिख रहा ना सही? ये आप अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा लोगे। क्लियर है कि नहीं? यानी कि वस्तु कितने में मिल जाएगी अब ग्राहक को? 3124 प्लस, ये बताओ आप। देखो 3000 का 4% 120 आ गया, 550 का 4% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 22 आ गया, है ना। तो 120 और 22 कितना आ गया? 142। तो ये हम इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा? 32 और ये 6 3266 रुपए में वस्तु कस्टमर को मिल जाएगी। क्या आंसर है? कोई तकलीफ है क्या?
यानी कि के का मान निकालने की कौन आवश्यकता नहीं है, एक स्टेप में सवाल हो जाए। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्ती। बताइए, एक लेवल में आपको इसको और बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनेगा सब बच्चे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4370। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 4370 रुपए। U% डिस्काउंट के बाद एक दुकानदार V% प्रॉफिट कमाता है। U% छूट दिया, V% प्रॉफिट कमाता है। अगर वह डिस्काउंट नहीं देता है तो उसे 35 सही 5/7% का लाभ होता है। अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो कितना लाभ होता है? 35 सही 5/7%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? एक बात बताओ, इस सवाल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या दूसरी लाइन का कोई मतलब है? ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, क्योंकि रील देख देख के आपका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। तो ऐसी बेवजह की लाइन डाल के आपको बुद्धू बनाया जाता है। एक्चुअली इस सवाल में जो काम की चीज है वो केवल ये वाली है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 35 सही 5/7% का लाभ होगा। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसका मतलब आप उस सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, है कि नहीं? अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को किस पे बेचोगे? मार्क प्राइस पर। और मार्क प्राइस पर बेचने से आपको 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होता है, मार्क प्राइस पर बेचने से। यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 35 सही 5/7% ज्यादा है। बोलो है कि नहीं? यानी कि एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 35 सही 5/7% ज्यादा है। अब 35 सही 5/7% क्या होता है भैया? 7 आ रहा है ना। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14। ये 5 गुना है। 5 सत्ते 35 सही 5/7%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5/14। यानी कि मेरे दोस्तों मैं कह सकता हूं, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 14 है, कितना? अगर सीपी 14 है तो वस्तु का मार्क प्राइस 5 ज्यादा है, यानी कि कितना है? 19। तो सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशियो कितना आ गया? क्योंकि अगर आप किसी सामान को बिना छूट पे दोगे तो सामान को किस पे बेचोगे? एमआरपी पे। और एमआरपी पे बेचने से 35 सही 5/7% लाभ हो रहा है, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 5/14 ज्यादा है। सीपी 14 है तो मार्क प्राइस कितना है? 19, है ना? वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? 19 की वैल्यू सवाल में 4370 रुपए। बताओ कितने गुना? 19 दूनी 38 और 5 19 तिया 57, 230 गुना है। 230 गुना। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी कितना आएगा? 14 का 230 गुना, यानी कि 2800 और 420, 3220 रुपए। तो 3220 रुपए क्या आ गया वस्तु का? सीपी। कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत बताइए, हैं? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं। आगे चलें। हाँ, आखिरी सवाल अब बताना मेरे दोस्त आप इस पे, नो डिस्काउंट का। अगर मेथड गजब का लगा है और मजा आया है और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना, ठीक है ना? आ जाओ। X रुपए का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 17% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार ने X रुपए की छूट दी सामान पे, 17% का लाभ हुआ। अगर वह डिस्काउंट ना दे तो उसे 33% का लाभ होता है। क्या बच्चों, क्या बोला है? अगर दुकानदार डिस्काउंट देना बंद कर दे तो क्या होता है? 33% का लाभ होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 725 रुपए है तो सवाल यह है कि एक्स का मान क्या होगा? लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाएगा अच्छा खासा बालक, है ना? आप एक सामान पे एक्स रुपए की छूट देते हो और जो लागत मूल्य उस पर 17% लाभ कमाते हो। अगर वो एक्स रुपए की छूट देना बंद कर दो, ये एक्स रुपए का डिस्काउंट देना अगर आप बंद कर दो, बिना किसी डिस्काउंट के बेचो, तो लाभ 33% होगा। यानी कि आपका लाभ पहले 17% था, अब आपका लाभ कितना हो गया? आपको पहले कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा था 17%, अब आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है 33%, यानी कि आपका प्रॉफिट 16% बढ़ गया। प्रॉफिट 16% क्यों बढ़ गया? एक्स रुपए का डिस्काउंट ना देने की वजह से। आपने कस्टमर को एक्स रुपए छूट देना बंद किया, कस्टमर से एक्स रुपए ज्यादा लेना शुरू किया,
और वो जो आप x रुपए ज्यादा ले रहे हो वही क्या है, आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा जा रहा है, वही क्या है, आपका लाभ। आया ना समझ में? यानी कि आपका प्रॉफिट 16% बढ़ा। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/, ऐसा चिन्ह कितना, 4/25। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कितना है, 725, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल में, 725 रुपए। बताओ कितने गुना है ये, 25 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 725 रुपए। तो ये 750 होता 30 बार जाता है, कितनी बार जाएगा, 29 गुना। अगर ये 29 गुना है, सीपी अगर 25 की वैल्यू 725 रुपए, 29 गुना, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू भी 29 गुना आ जाएगी, कितना, 116 रुपए। यानी कि वस्तु पे आपका लाभ कितना बढ़ गया, अगर वस्तु पे आपका प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया, यानी कि आपने कस्टमर को 116 रुपए डिस्काउंट देना ताजा ताजा बंद किया है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, इससे आसान कोई तरीका दुनिया में करने का, समझ में आया कि नहीं। और इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः ध्वस्त होता है। अगर आपको समझ में आया, मजा आया, तो कमेंट में मेरे दोस्तों प्यार बरसाइए, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से अगर आपको पूरा गणित पढ़ना है स्मार्ट मेथड से, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, कंसेप्चुअली, रट्टाबाजी वाला गणित नहीं, किसके लिए रट लो, इसके लिए रट लो, इसके लिए ऐसे रट लो, कंसेप्चुअली। एक भी चीज मैंने याद करने के लिए नहीं कही आपसे, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 साल इसकी वैलिडिटी है, सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएंगे। और जैसे यहाँ है, मैं बिल्कुल ऐसी पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पीपीटी से एग्जाम्पल देता हूँ, फिर सवाल करवाता हूँ। बहुत मजा आएगा आपको गणित पढ़ने में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय।